नाम परवीन देवी है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं ग्यार गांव की रहने वाली हूँ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो जिसकी मौत हुई है वो आपकी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है। कितने साल की है? वो 26 साल उम्र है उसकी। क्या हुआ? उसने इन्होंने साहब धन मांगा था हमारे से, 21 लाख रुपए मांगे पहले धोखे से। ये लड़का वालों ने धोखे से शादी कर ली। 1 रुपया नारियल लेंगे, 3 दिन पहले मांग कर ली। 18 साढ़े 18 लाख की गाड़ी ले आया, बोले गाड़ी के पैसे दो, 21 लाख रुपए मेरे को नगद दो, और नहीं तो तेरी बेटी को यहाँ पे मैं बड़ी बदतमीजी से रखूंगा। और बदतमीजी से रखी उसने 4 साल। क्या करता क्या हस्बैंड? वो हस्बैंड वो यहाँ पर इसमें जॉब करता है, आर्मेड में। और मेरी बच्ची आरपीएफ में लग रही है। मेरी बच्ची मैंने अपने घर से पढ़ा लिखा के, इन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया मेरी बच्ची को। जो भी कुछ किया मैंने किया। और बात के साथ कहते हैं कि तेरी नौकरी का हमें कोई खुशी नहीं है, हम तेरे को ख़त्म करेंगे, हम तेरे को छोड़ देंगे नहीं, ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज मेरी बच्ची को इनको ये दिन ला के दिखा दिया। 8 महीने की बच्ची है, छोटी सी, क्या करेगी वे, क्या करेगी, कहीं की नहीं रही वो। आपकी बेटी की ने सुसाइड किया है या उसको मारा गया है? नहीं, मारा गया है पूरे सिर में। श्याम ने, जब बेटी ने मेरे पास वीडियो कॉल कर रखी थी, उसने कहा कि मम्मी मेरे सिर में कांच की बोतल मार रहा है ये, पूरा मुंह फोड़ रखा है, पूरी उंगली फोड़ रखी है, सिर फोड़ रखा है। और फिर बाद में उन्होंने एक फांसी का बहाना करके और पलंग पे लटा के और फांसी खींच रखी है। ये रहते कहाँ थे, कहाँ पे रह रहे थे? कपूरथला में दोनों जगह? कपूरथला में ये 58 ब्रिगेड में था, यहीं 58 ब्रिगेड में रहते थे। अब क्या कहना चाहते हो सरकार को? सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए। बहन बेटी की जो इस बहन बेटी की इज्जत खराब करी है और इसकी जबरदस्ती इसकी मौत करी है इन्होंने। आपका कहना मतलब है कि इन्होंने आपसे दाज की जो है वो मांगी? दहेज मांगा इन्होंने दहेज मांगा और बहुत बदतमीजी से मेरी बच्ची खत्म करी है इनको। आज इन्हें बहाना बना के कि कितने साल हो गए शादी को? शादी को 4 साल हो गए। 4 साल से इतना परेशान कर रहे हैं। कोई आता है जाता है, पंचायत लेके आते हैं, फिर भी मैं मेरी बच्ची को भेज देती थी। चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, अब भी सुधर जाएंगे, अब भी सुधर जाएंगे, अब भी सुधर जाएंगे। लास्ट एंड पे लाके मेरी बच्ची खत्म कर दी इन्होंने। तो उसके हस्बैंड का क्या नाम है? योगेश। मेरा नाम मुकेश है। आप क्या लगते हो? मैं अंबिका का पापा लगता हूँ। ठीक है, तो कैसे ये कितने साल हो गए शादी को? शादी को 4 साल हो गए सर। ठीक है, तो कैसे ये यहाँ पे कपूरथला में दोनों जॉब करते थे? कपूरथला में योगेश जॉब करता था और अंबिका थी वो छुट्टी के ऊपर थी, वो रख रखी थी घर पे ही उसने। तो कोई डिलीवरी की छुट्टी ले रखी। तो कोई बच्चा वगैरह भी है? उसके लड़की है एक 8 महीने की। ठीक है, तो किस झगड़ा किस बात का चल रहा था दोनों? झगड़ा उसका 21, उसका पापा बोलता था कि 21 लाख रुपए ले तो मैं इसको रखूँगा, नहीं तो मैं इसको जितनी हो सके इतनी बदतमीजी से रखूँगा। दाज मांगते थे? दहेज मांगते थे, 21 लाख रुपए मांगते थे, और नहीं तो मैं इसका तलाक करवाऊंगा या इसको ख़त्म करवाऊंगा। और उसका पापा कारण ही इस लड़की का मर्डर कराया गया। पहले तो उसके दोनों हाथ तोड़े से, 2 हाथ तोड़ के फिर उसके सिर में ज़्यादा कांच की बोतल से उसका सिर फोड़ रखा है। कांच की बोतल ही मारी से, जितनी भी लगी से पहले तो हाथ के ऊपर उसने अपनी ओटी से हाथ खराब होने के बाद में फिर उसके सिर में चोट मारी, फिर बेहोश होकर पड़ी से। कोई कंप्लेंट की पुलिस को? कंप्लेंट कर दी सर। ठीक है, तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने अपनी कार्रवाई थी वो कर दी। क्या क्या कह रही है पुलिस? पुलिस तो देखो ही उसने अपनी कार्रवाई थी वो कर दिया। उसने अपना पोस्टमार्टम कर रही है, और जो बोला कि जो कार्रवाई है हम सख्त से सख्त करेंगे। अब पोस्टमार्टम होने के बाद आप कहाँ जा रहे हो? हम अपने घर जाएंगे। तो प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन से ये है कि अपनी बहन बेटियों को बचाओ और समाज को बचाओ, नहीं तो आगे इतना बुरा हाल हो जाएगा कि बहन बेटी एक देश को बचाने वाली है, और ये ख़त्म होगी तो सृष्टि ख़त्म हो जाएगी। तो पुलिस ने कोई पर्चा वगैरह या दर्ज किया है उन पे? हाँ, कर दिया। ਆਰਮੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ? ਕੱਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊ ਆਰਮੀ ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ FIR ਲੌਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ?
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਥੋੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਕਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਪੀਐਫ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਆਰਮੀ ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 8 ਮੰਥ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਸਬੰਡ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਆਰਮੀ ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਆਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹਸਬੰਡ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ